आज हम लोग को पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर। हम लोग वर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एनर्जी होता क्या है? एनर्जी होता है किसी भी पर्सन की या किसी भी मशीन की कैपेसिटी वर्क करने की। कितनी मतलब एक लिमिट तक ही कोई पर्सन या कोई मशीन का काम कर सकती है या वर्क कर सकती है। तो उसकी कैपेसिटी को हम लोग उसकी एनर्जी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। और एनर्जी बहुत तरीके की हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। एटॉमिक, न्यूक्लियर, डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है। ठीक। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक रिलेशन पढ़ा था आइंस्टीन का। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या होता है वेयर E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या बताता है कि मास का कन्वर्जन हम लोग एनर्जी में कर सकते हैं। ये बेसिकली ये बात बताता है। ठीक। तो मास एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसके अलावा और एक क्या होता है कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन रहता है कि एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या ऑप्टिकल में या थर्मल में, किसी भी दूसरे फॉर्म के एनर्जी में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए अब हम ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं वर्क के बारे में, वर्क भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन भी इसकी सेम होती है। जो क्या जिसकी डायमेंशन जो वर्क की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की भी होती है। वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल होता है। 1 kWh इज इक्वल टू 36 × 10⁻⁵ जूल होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होती है? मिनिमम जो एनर्जी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये उतनी एनर्जी है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और ये इलेक्ट्रॉन के पास होती है। ठीक है। इसके अलावा एक और नया हम लोग ऐड किए हैं, कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये भी आपको याद रखना है। 4.18 या 4.2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी क्या है, जैसे एनर्जी की हम बात कर रहे थे तो उसकी इंटरनल कैपेसिटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसी भी मशीन या पर्सन की इंटरनल कैपेसिटी है उसके काम करने की। और जब ये मोशन में हो तब। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक कॉन्सेप्ट है कि वो जब भी मोशन में कोई पर्सन होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी वो आएगी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी जब वो मोशन में होगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधे सीधे फॉर्मूला अगर हम लोग दे दें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, एम इज द मास ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब फाइनली बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये क्या होता है कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, वर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हमारे पास प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल, यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। इन जनरल आप समझो कि कोई भी फोर्स है वो वर्क डन करेगा या नहीं करेगा, उसका सारा टोटल वर्क डन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट जो भी वर्क डन कर रहा है, वो सारा वर्क डन जो होगा वो उस जब वो वर्क कर रहा होगा डेफिनेटली मोशन में चेंज हो रहा होगा। तो जो मोशन में चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। तो जो वर्क डन होता है, ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं सबके द्वारा जो हमारा ये वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सर, कुछ समझ में नहीं आया। अभी जस्ट जो बोले पूरी आवाज गई थी। ओके ओके, फिर से बोलता हूँ। तो जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, जितना भी वर्क डन हो रहा है और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब के सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे। तो सबके जो टोटल वर्क डन आ रहा है
उस वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W क्या है, वर्क डन है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ठीक काइनेटिक है। एनर्जी, अब हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा कि जो टोटल वर्क डन होगा ऑल फोर्सेस के द्वारा, जितने भी फोर्सेस हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ डॉट डी था, याद है फॉर्मूला, है ना। और कोई हाँ। ऑब्जेक्ट था तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते थे, इधर भी लगता था, इधर भी लगता था, इधर भी लगता था, इधर भी। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो पहले टोटल वर्क डन निकाल लिया इससे, फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और उसमें चेंज देखेंगे, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोशन में चेंज हो रहा है। सपोज ये पहले 0 पे था, फिर 5 मीटर पर सेकेंड पे हो गया, तो मोशन में चेंज हुआ ना। तो जब भी मोशन में चेंज होगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिर्फ क्या चेंज होता है, वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो इस हाँ। तरह से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आई। हाँ। हाँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफ डॉट टी, हाँ। एफ वेक्टर डॉट डी, या एफ डी कॉस थीटा। हम्म। ठीक है, हाँ। दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, और वर्क डन थ्रू ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसकी, उससे जो वर्क डन हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यही हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ में सपोज एक हम लोग कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं इस स्मॉल एम मास पर, ये स्मॉल एम इसका मास है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। हमने कुछ फोर्स लगाया तो उससे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, लेट किया एस डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। ठीक है, तो ये एस डिस्टेंस ट्रेवल जब भी करता था, और अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। हाँ। लॉज ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ए क्या था, एक्सेलरेशन एज यू सी योर डिस्टेंस, वी इज योर फाइनल वेलोसिटी, यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी। एक काम करो, u को इधर ले जाएंगे तो इधर u का प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। ए कैसे निकलता था, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स अपॉन मास। तो ए की वैल्यू क्या रख दी, एफ अप बाई एम। ए की वैल्यू क्या रख दी, एफ बाई एम, इंटू एस पहले से ही था, 2 as। तो ये चीज समझ में आई, यहाँ से ये स्टेप कैसे आए, आ रहा है हाँ। समझ में। अब एक हाँ। काम करो, एस की वैल्यू निकालो। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे को इधर ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा और ऊपर एम चला जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एम बाई 2 इंटू एफ। अब देखो एफ को क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एफ एस आ गया। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, एम बाई 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं सीधे सीधे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को नीचे हाँ। 1/2 है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एम। तो ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्या होता था, याद है, वर्क डन होता था, एफ डॉट एस या एफ डॉट डी, डी इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ समझ में आया कैसे कर सकते हैं हम लोग। हाँ। हाँ। नेक्स्ट पार्ट है, ये क्या था, अगर कांस्टेंट फोर्स दिया हो, अगर फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला
फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स वाला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए, तो एम ए लिखा। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी डी वी बाई डी एक्स लिखा, डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, एम वी डी वी बचा सिर्फ। तो एम वी डी वी, और कहां से कहां तक हम लोग जा रहे हैं, यू से वी तक जा रहे हैं, तो यहां से यू से वी तक का क्या लग गया हमारा, लिमिट लग गई कि हम लोग यू से वी तक ट्रेवल करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन किया, क्योंकि एम कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, वी डीवी का करेंगे, तो वी का क्या होता है इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाई टू, तो वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू लिखा। फिर यू से वी तक गए, ठीक, तो पहले v की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, फिर u की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो m बाई टू बाहर आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वन बाई टू, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो इससे भी प्रूव हो गया, चाहे वर्क वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो, हमेशा वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये दोनों प्रूफ समझ में आए। हेलो। हाँ हाँ, पहला वाला तो अच्छे से आ गया, सेकंड वाला पहले भी क्लियर नहीं हुआ था ना, एफडी वाला, तो इसलिए थोड़ा इधर भी प्रॉब्लम हो रहा है। एफ डी वाला यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, हाँ होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, एस ली हुई है, तो एफ एस लिखा हुआ है, तो वर्क डन एफ एस नहीं हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। हाँ। सिंपल, इतनी सी तो चीज है, तो एफ एस की जगह वर्क डन लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते ही हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है। ठीक है। ठीक है, और ये तो वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है बस, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, तो फर्स्टली आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। हाँ। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड आउट करोगे, फिर उनका वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, पोजीशन के साथ साथ क्या फाइंड आउट करना है, v1 और v2, या फिर v इनिशियल v फाइनल। ठीक, फिर अब इन दोनों के बीच की पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगी, तो तुम क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा जब पोजीशन फाइंड आउट होगी। फिर क्या निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, k1 का या k इनिशियल का और k फाइनल का, दोनों का। ठीक, और इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर और हाफ वी इनिशियल स्क्वायर। हमें नोन हो या अननोन हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें लिखना है। ठीक, ऐसे दोनों लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या करना है, फ्री फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सारे फोर्सेस निकालेंगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक, सारे फोर्सेस निकालेंगे, डी हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल लेंगे, फोर्स पता है। ठीक है, फोर्स पता चल गया, अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फोर्स पता चल जाएगा, और डी हमें पता ही है, तो एफ डॉट डी लगा लोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, एफ डॉट डी लगा करके। ठीक, सारा वर्क डन, जितने भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन ऐड कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, एक मूव करने में, डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है। अब दोनों को क्या कर लो, वर्क डन निकाल लिया है तुमने, काइनेटिक एनर्जी निकाल ही ली है, तो क्या लिख दोगे, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये लगा लोगे, जो भी अननोन वैल्यू होगी वहां पर वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे, लिखो एक क्वेश्चन, a body of mass 0.8 kg has initial velocity of 3i minus 4j meter per second and final velocity of minus 6j plus 2k meter per second. Find the change in kinetic energy of the body. तो सिंपल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वी एफ इज इक्वल टू कितना है, -6j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ जरा, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी 4, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा √40। ये क्या आ गया, वी फाइनल। ठीक है, वी इनिशियल कितना आएगा, 3i माइनस 4j,
यानी कि √3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस √4 स्क्वायर यानी कि 16, दैट इज इक्वल टू सर माइनस है। √25। तो स्क्वायर करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। -4 का स्क्वायर करो तो प्लस का 16 आएगा। हाँ सर हो गया। ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। कैसे निकलेगा, हाफ वी फाइनल की वैल्यू कितनी थी, √40 का स्क्वायर, तो √40 का स्क्वायर माइनस √25 का स्क्वायर। एम की वैल्यू भी यहाँ पुटअप कर दो, एम की वैल्यू कितनी है 0.8 kg, 0.8। रखो सारी वैल्यूज, तो ये 0.4 इंटू कितना आ जाएगा, 40 - 25 15, 6 जूल। देखो आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो 6 जूल आ रहा है। ठीक। एक और क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन, अ बॉल व्हेन falls through a height of 20 meter acquires a speed of 10 meter per second. Find the work done by air resistance. एयर रेजिस्टेंस कितना काम करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर किसी बॉल को हम लोग कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, 20 मीटर की हाइट से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो सपोज लेट कर ले ये हाइट 20 है, हम लोग बॉल को यहाँ से फ्री कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल की, वी आई कितना है, 0 है क्योंकि रेस्ट से फेंक रहे हैं। वी एफ कितना है बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो एक्वायर कर रहा है। ठीक, मास गिवन है 5 kg। ठीक, और डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। अब देखो क्या बच रहा है, फोर्स। क्या बच रहा है, फोर्स। बाकी सारी चीजें तो गिवन है, सिर्फ क्या अननोन है यहाँ पर, फोर्स। अगर पता चल जाए तो वर्क डन निकल आएगा। बोलो। हम्म। तो एक काम करो पहले, हम यहाँ पर जब बॉल को आप नीचे फेंक रहे होगे, जब भी हम लोग पहले बात करते थे तो एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, बहुत कम मांगते थे। लेकिन यहाँ पर एक पूछा है एयर रेजिस्टेंस, एक तो mg नीचे लग रहा होगा, जब mg से नीचे बॉल जा रही होगी तो ऊपर साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताओ जरा, ये एयर फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस लग रहा होगा। वही है रेजिस्टेंस। ठीक, हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके ये कितना वर्क डन कर रहा है ये निकाल लेते हैं, और फिर ये कितना वर्क डन कर रहा है ये निकाल लेते हैं, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। करें? हाँ। ठीक है, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हम्म। बताओ। तो पहले इसका वर्क डन निकालो, एम जी की वजह से वर्क डन कितना आएगा, F.D, तो mg इंटू एच। एच कितना है 20, एम कितना है 5, जी कितना है 10। तो सारी वैल्यूज पुटअप कर दो, कुछ आ जाएगा समथिंग 2000 शायद आ जाएगा। ठीक, 2000 जूल आया वर्क डन बाय दिस। इसके द्वारा ये कितना वर्क डन करेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं पता, तो लेट कर लो F.20, है ना। ठीक, बोलो बोलो। सर सर एक मिनट। ये लेट कर सर लो। हाँ, MGH लगाना है ना। हाँ एम कुछ दिख नहीं रहा है, वो स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे लिखा अच्छा हुआ अच्छा, है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, फिर से बताते हैं इस पेज पे। देखो, यहाँ इस इनिशियल पोजीशन से बॉल फेंक रहे थे, एच मीटर नीचे गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। फाइनल यहाँ पर पहुंचे तो स्पीड कितनी हो गई थी, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई थी ना, तो फाइनल हम्म। काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। इतना तो क्लियर है। हाँ। ठीक, अब देखो, जब ये बॉल है तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg नीचे लग रहा है और एक r ऊपर लग रहा है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स। ठीक, तो हम लोग लेट हाँ। कर लेते हैं कि इस
ये अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो पहले इसके ये कितना वर्क डन कर रहा है माइनस ये कितना वर्क डन कर रहा है निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले ये कितना वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी। एफ कितना है mg, ठीक, और डी कितना है h। तो निकल आएगा कि नहीं वर्क डन mg h से, ये निकला देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और अपोजिट वाला वर्क डन हमें पता नहीं तो लेट कर लो कुछ भी, आर या डब्ल्यू या कुछ भी। ठीक, तो वर्क डन कितना आया 1000 माइनस आर, ये टोटल वर्क डन आया। ठीक, वर्क डन टोटल वर्क डन इतना आया। और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है कि नहीं होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 250 माइनस जीरो यानी कि 250। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है 250। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 1000 माइनस 2। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा 750 जूल। कितना लग रहा होगा 750 जूल, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये यहाँ इन्होंने माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो केस क्लियर हुआ? श्रेया, शौर्या? हाँ सर। ओके, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन है। देखो हम जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम इसमें करा देते हैं। ठीक, स्टिल आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हम सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। बाकी इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से या सर जो असाइनमेंट देते हैं उसके थ्रू। तभी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी जब आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस एटलीस्ट एक एक दो दो हर तरह के क्वेश्चंस आप भी लगाइए। इवन क्या करिए, आप अपने मन से एक बार रिपीट करिए इन क्वेश्चंस को वैल्यू चेंज कर करके, तो उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। A box of mass 10 kg is projected up an inclined plane from its foot with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भेजा जा रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये स्टॉप करेगा यहाँ पर कहीं जाकर के, यहाँ पर कहीं जाकर के रुकेगा। तो स्टॉप हो रहा है यानी कि रेस्ट पे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। हाँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के एफ माइनस के आई। के एफ कितना है 0, के आई कितना है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर निकल आएगा। बोलो। हाँ। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी निकल आया हमारा जो भी आया। अब क्या 100। करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये। ठीक, अब डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अच्छा जब ये इस पॉइंट पर पहुंच गया होगा तो यहाँ से अब देखो इसको यहाँ पर इधर जाने में, तो इन्होंने सिर्फ वेलोसिटी दी है बट इस पॉइंट पर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो ये लग रहा होगा mg। ठीक, इसकी वजह से ये आया होगा mg cos थीटा, याद रखना ये आएगा mg cos थीटा। ये क्या आएगा mg, ये आएगा n। और इधर कौन सा फोर्स आता है mg sin थीटा, याद है। हाँ सर। ठीक, और इधर एक ये mg sin थीटा लग रहा होगा क्योंकि ये बॉक्स इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर साइड ऑपोजिट डायरेक्शन। लग रहा होगा कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स। हाँ। टोटल फोर्स निकालो पहले तो फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा। तो F इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा, या टोटल वर्क डन ही निकाल लो या फोर्स ही निकाल लो। चलो, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, एक तो ये एफ एस फ्रिक्शन फोर्स प्लस ये एम जी साइन थीटा, दो फोर्स है ना इधर साइड, तो एम जी साइन थीटा दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक,
इसी की वजह से क्या हो रहा था हमारा, वो वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी, और यही फोर्स क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालो जरा। इसकी वैल्यू क्या होती थी, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है, 0.5, और एन कितना है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख दिया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुटअप करो एम जी की। एम कितना है 10, जी कितना है 10, ठीक, कॉस थीटा कितना है 37। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, कुछ कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज पता है। तो फोर्स पता चल गया। ठीक, हाँ। अब वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, तो फोर्स पता चल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, डी की वैल्यू निकल आएगी। हम्म। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो। ठीक, मैंने सिर्फ इसकी ठीक। वैल्यू नहीं निकाली है, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मैंने फोर्सेस निकाले। तो फोर्सेस दो आ रहे थे, एक तो एम जी साइन थीटा आ रहा था इस डायरेक्शन में, और एक एफ एस आ रहा था, क्योंकि ये इधर ट्रेवल कर रहा था इसलिए। तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया तो टोटल फोर्स आया। फिर हम क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा डी फाइंड आउट हो जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। देखो, पहले इन्होंने K1 निकाला, K2 निकाला फाइनल। फिर क्या निकाला इन्होंने, इन्होंने सीधे वर्कडन के फॉर्म में बात किया है। तो वर्कडन के फॉर्म में भी हम लोग बात कर सकते थे, बट हमने क्या किया था, देखो -60x, इनका क्या नाम है ये, एक ये एक एम जी साइन थीटा लग रहा है, और एक एफ एस लग रहा है। तो एफ एस 40 लग रहा है, और एम जी साइन थीटा 60। ठीक, तो 60 × x, फिर -40 × x, यानी कि 100 × x। हम लोगों ने सीधे 100 × x ले लिया था इन दोनों का ऐड करके। ठीक, एक ही बात है। फिर फाइनली इसकी वैल्यू 1 से 2 पर जाने पर दोनों को मतलब इक्वेट कर देंगे, तो वहां से x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना ये वाला। सर इसका जो वर्क निकाले थे वो कितना निकला था? वर्क देखो, वर्क कैसे निकला था, एम जी साइन थीटा। कितना आएगा एम जी साइन थीटा बताओ, और क्या है 10, जी मास क्या है दिया 10, 10 जी साइन 10 थर्टी हो सेवन गया। हाँ। देखो साइन 37 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो हाँ। 60 आ जाएगा ये। ठीक है, 100 और समथिंग समथिंग, तो 60 आ जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक, फिर x का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि x x डिस्टेंस इन लोगों ने माना है, हम लोगों ने d माना था, इन लोगों ने x माना है। एक ही बात है, कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर हो गया, बोलो। हाँ। हाँ। कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने मन से लगाना कॉपी पे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is increased by 300%, find the percentage increase in the momentum। ये क्वेश्चन आप खुद से पहले ट्राई करो, फिर मुझे बताओ। अच्छा, मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे बोलते जाना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी बताओ। एक्स। एक्स, या लेट कर लो के। ठीक, एक्स ठीक। नहीं पता था। ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ। अगर x नहीं है तो x प्लस नहीं। बताइए बताइए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी इंक्रीज बाय के प्लस इंक्रीज। 300। इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100, 100। हाँ। होगा ना यही। हाँ। तो ये हाँ। कैंसिल आउट कितना गया, 3k+1, यानी कि के एफ कितना आया, फाइनल 4k आया। 4 के। ठीक है, हाँ। इस आप क्या लिख सकते हो, ½ mv² लिख सकते हो। ठीक, तो ये कितना आ गया, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 टू टाइम्स एम एम। वी स्क्वायर ठीक, अब ये पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ये mv था तो इसका मोमेंटम क्या होगा, p1, p1 इज इक्वल टू mv होगा।
बोलो। अगर ये एम वी स्क्वायर है हाँ। तो मोमेंटम पी इज टू एम वी मान सकते हैं हम लोग, मानते ही हैं। ठीक। अब इस केस में मोमेंटम क्या होगा? तो इस केस में लेट कर लो, मोमेंटम हो गया पी फाइनल, लेट कर लिया हमने एम वी डैश। ठीक, तो वी डैश की वैल्यू निकालो, इन दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो। सर बोलो बोलो। पहले वाले केस में मोमेंटम निकाले पहले, उसके बाद सेकंड वाले में निकाले। अच्छा, पहले मोमेंटम कैसे निकालते हैं? अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, याद है? काइनेट चेंज इन मोमेंटम। हाँ, क्या नहीं, होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू। ये होता है K इज इक्वल टू पी वी बाई टू, याद है? सर 4K निकालने के बाद जितना बताएं फिर से एक बार बताइए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है सब कुछ। अच्छा, फाइनल। अच्छा, हाँ, वही फाइनल निकल बताओ गया हमें क्या 4K। निकालना है। ये 4K निकाल लिया। हाँ। ठीक। अब इस केस में मोमेंटम कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, पहले केस में, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो अच्छा। एक काम करो, मास तो वही रहेगा। हम्म। ठीक है ना? इस केस में अगर हमने एम वी स्क्वायर माना है तो मास सेम रहेगा। वेलोसिटी v मानी है तो मोमेंटम कितना आएगा? p इज इक्वल टू एम वी, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। लेट कर लो, मास m है और v वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो मोमेंटम कितना आता है? p इज इक्वल टू एम वी होता है, सिंपल सा ठीक है। फॉर्मूला मोमेंटम। हाँ। ठीक, तो फर्स्ट केस में p इज इक्वल टू एम वी मान लिया। हाँ। ठीक। सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में हम क्या मानेंगे? एम वी डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? एम वी डैश। ठीक। अब होना क्या चाहिए? इसको अगर इसको इस फॉर्म में लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या आएगा? हाफ 4 mv स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर के एफ लिखें तो, है कि नहीं ये इसकी काइनेटिक एनर्जी? बोलो। हम्म। अरे दो का डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये हाफ एम और वी में कितना चेंज हुआ है देखो। अब इसको के हाँ। एफ लिख सकते हो, हाफ एम वी डैश स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी? 4v की इक्वल आ रही है, यानी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर आ रही है। ये बात समझ में आई? नहीं आई? चलो छोड़ो, एक काम करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर समझ में आएगा चीजें। के एफ कितना आया था ये बताओ। के एफ आया था टू टू एम के। वी स्क्वायर। 2mv स्क्वायर, ये लिख सकते हो। हाँ। और के एफ का एक फॉर्मूला तो और लिख सकते हो ना, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर, ये पॉइंट लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। एफ को हाफ वी फाइनल स्क्वायर लिख दिया, हमें नहीं पता वी फाइनल कितना है। पता है वी फाइनल? वी फाइनल की वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक, तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बोलो, ये बात क्लियर हुई? तो वी एफ हाँ। कितना? वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, इस टू को उधर भेज दो, ये क्या आ गया? 4v स्क्वायर आ गया। ठीक, तो वी एफ कितना आया? वी एफ हो गया 2v, कितना हो गया? 2v, अंडर रूट लोगे तो 2v आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? बोलो। 2v हो गई, 2 टाइम्स हो गई। ठीक, अब क्लियर हुआ फाइनल वेलोसिटी 2v कैसे है? हाँ। हाँ। क्लियर हो गया। अब मोमेंटम क्या होगा फाइनल का? फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी, एम और वी कितना आया है? 2v, तो कितना आ गया फाइनल मोमेंटम? 2mv हो गया। क्या हो गया? 2mv। हमें निकालना क्या था? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते थे? पी एफ माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू 100, ये आता है कि नहीं आता है?
बोलो। हाँ। ठीक है, तो पी एफ की वैल्यू 2 MV, इसकी वैल्यू MV अपॉन MV, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 × 100 यानी 100%। कितना इंक्रीज हुआ? 100%। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम लोगों को, है ना? सर थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब हौच पौच हो गया है। करें ऐसा क्वेश्चन, हाँ, पर तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? पूरा क्वेश्चन ठीक फिर है। से रिपीट करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये सॉल्यूशन सर, दिखेंगे। हाँ सर कह रहे थे अलग, अगर जैसे आप जब इसका बता रहे मोमेंटम का बता रहे तो उसको थोड़ा उससे अलग लिखिए, जब बी का बता रहे तो थोड़ा उसी में मिक्स हो जा रहा है, देखने से समझ में आ जाता है ना कभी कभी। ओके ओके ओके। अच्छा देखो, इसमें यहाँ से शायद क्लियर हो जाए तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला पी इक्वल्स टू एम वी लिखते हैं। अब देखो, इन्होंने लिखा है एनर्जी 300% से इंक्रीज कर दी, तो उसको ई डैश लिख दिया है, ई फाइनल को ई डैश लिखा, और ई प्लस 3E 4E, ये तो हमारी भी आई थी 4 टाइम्स के, याद है? और हाँ। 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर यानी 2 MV स्क्वायर, यही आया था हमारा भी फाइनल वाली, हम्म। फाइनल आई थी। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, हमने लेट किया कि जो बॉडी जो चेंज हुई है उसकी वेलोसिटी वी डैश हो गई है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? वी डैश, क्योंकि हमें पता नहीं है वेलोसिटी उसकी। ये तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी आया ना, हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या हो गई है, उसकी चेंज हो गई होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी। तो हमने लेट किया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? वी डैश हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 MV। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो वी डैश हो गई है, और इसकी वैल्यू इन्होंने पहले वाले के टर्म्स में फाइंड आउट कर ली। बात समझ में आया? तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई है? 2V आ गई है। अब देखो, पहले मोमेंटम कितना था? MV। अब मोमेंटम कितना हो जाएगा? MV डैश। तो क्या आ जाएगा मोमेंटम? 2 MV, क्योंकि ये 2V। ठीक, तो मोमेंटम में क्या आया? सेकेंड मोमेंटम 2 MV आ गया। ठीक, अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? 2 MV मतलब फाइनल मोमेंटम अपॉन माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो 100% है। तो समझ है। कितना इंक्रीज हुआ? 100% इंक्रीज हुआ। हो गया कि क्वेश्चन क्लियर? हाँ। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये अच्छा क्वेश्चन है पहले से। आप बुलेट वेट है 10 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 100 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड। मड से पास कर रहे हैं 1 मीटर थिक से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रिड्यूस हो गई है? 100 मीटर पर सेकेंड। 100। 700। तो फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड। तो सीधे सीधे फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज रेजिस्टेंस या फिर वर्क डन बाय द मड। ठीक है, हमें वर्क डन कितना कर रहा है मड, ये फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे फाइंड आउट करो? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो वेलोसिटी। पहले काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 800। पास होने के बाद कितनी हो गई? 100। ना ना ना, इट्स सर जी, वेलोसिटी डिक्रीजेस टू डिक्रीजेस 2 100। लिखा है ना। हाँ, तो कितनी हो गई? 100। 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। 3500 जूल। हाँ, जो भी आएगा, दोनों को डिवाइड, दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की आ जाएगा। अब क्या होता है? डेल्टा के इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन, एफ डॉट डी। होता है कि नहीं होता? और ये याद रखना, ग्राम में गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। सर आवाज आपका बहुत ज्यादा अच्छा, कट रहा है थोड़ा। हाँ। हाँ हेलो, हाँ आ हाँ। रही है आवाज? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है।
ओके आ रही है लेकिन कट रही है बहुत। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। पास में रख लिया है, अब आएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी पता है, देखो डी कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है ना। ठीक, और ये इसको कन्वर्ट करना है आपको उसमें, किलोग्राम में, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना रहता है। ठीक, तो किलोग्राम में ये कितना हो जाएगा, 0.01 kg आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ½ mv² सा, और एफ तो फाइंड ही आउट करना है हमें, और डी की वैल्यू गिवन है, सिर्फ एफ बचेगा, तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। सर 1 मिनट हम कर रहे हैं। हाँ, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए आप लोग कितना आ रहा है। 35। 35 न्यूटन। हाँ। अच्छा, 800² माइनस 100²। नहीं सर, गलत हो गया, गलत हो गया। इतने जल्दी जल्दी में सब गलती करती हो तुम, क्यों इतना जल्दी करती हो, आराम आराम से करो। सर हमेशा की आदत है। सर 6,30,000। ओह।6,13,000, जो भी आ रहा है देख लेना इसको, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा सा है इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो ½ mv पहले निकाल लिया, और एफ एस की वैल्यू वही है, सीधा सीधा 2 × 1 सिंपल आ रहा है इनका, 3150 न्यूटन आ रहा है। हाँ हाँ, आ गया। इसको देख लेना, सिंपल है, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। कर ठीक, लिए। एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अपोलो ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम, बुलेट का मास देखो इसमें भी ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे पहले। ठीक, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.05 आएगा, 0.05 किलोग्राम। ठीक है, फिर स्पीड गिवन है, और एक सॉफ्ट प्लाईवुड जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर गिना हुआ है, इसमें देखो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो 2.2 मीटर आएगा। ठीक है, 0.2 मीटर आएगा, या फिर 0.02 मीटर आएगा, 0.02 मीटर आएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे जब। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गई, डी पता चल गया। द बुलेट इमर्जेस ओनली 10% ऑफ इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो बुलेट निकल रही है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना है, 10% है, KI × 10/100। तो के एफ पता चल जाएगा इससे। ठीक है, देखो के आई तो पता है हमें, ½ mv² लगाएंगे तो के आई आ जाएगा। अब जो फाइनल है, फाइनल कितना है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 10 × 100 अपॉन। 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो के एफ आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं अरे। निकाल, काइनेटिक हाँ। एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकालो, ½ mv², पहले ½ mv² निकालोगे, फिर उसका 10% निकालोगे, तब के एफ आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। ठीक है ना, तो के एफ क्या आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक, फिर वर्क डन सिंपल सा, एफ डॉट डी इज इक्वल टू, अभी नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हो आप, और फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लाईवुड, और सेकंड क्या है, जब फाइनल क्या पता चल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा, तो उसमें ½ mv² लगा लेना, वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वहां से वी फाइनल की वैल्यू पता चल जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। कर
कर पर रहे हैं। पहले सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद 10% उसका निकालेंगे तो फाइनल आ नहीं जाएगी। पहले फाइन उसके बाद हाँ 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 पहले इनिशियल निकालो आप लोग। वही सबसे उसके पहले काइनेटिक वो एनर्जी हो निकालो। गया 1000 जूल। कितना है? अच्छा के इनिशियल कितना आया? 1000। 1000 जूल। हाँ ठीक, के फाइनल कितना आया बताओ? 1000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 हाँ कितना आया? 100। 100। ये के फाइनल आ गई। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? तो इमर्जेंट स्पीड क्या होगी? लेट कर लिया फाइनल वेलोसिटी, यही तो होगा, इसके इक्वल वी एफ स्क्वायर। हाँ अब वी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 डिवाइडेड बाई एम। एम कितना है? 0.05। ये कितना आ जाएगा? तो 2 0 बढ़ेंगे, 5 4 जितना भी है, समथिंग समथिंग। ठीक, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, इतनी स्पीड से वो निकल रही होगी। हाँ ठीक है, 100 समथिंग आएगी, 163 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ऐसे ही कुछ आएगा। देखो, हाँ, तो फाइनल कितनी आई? 1000। पहले इनिशियल कितनी आई? 1000 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 100 जूल, क्योंकि 10% निकाला उसका हमने। फिर क्या है? इमरजेंट स्पीड निकालनी है, तो इमरजेंट स्पीड क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यही तो होगी, हाफ एम वी स्क्वायर 100। तो वी एफ क्या आ जाएगा हमारा? वी एफ, इसको इन सारी वैल्यूज को उधर भेज दो, वी एफ की वैल्यू 63 आ रही है, 63.2 मीटर। 63.2 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहले 200 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी हो जाएगी? 63.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये लास्ट में क्या करेंगे कि हाफ एम बी स्क्वायर लेके उसमें 100 मतलब एम की वैल्यू पुट कर देंगे 100 हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है, बस यहाँ से हाँ वी की वैल्यू निकाल लेंगे। 200 हाँ तो फिर वी की वैल्यू ठीक है ठीक है। हो गया क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा है ये, तो बस ऐसे ही है। करो ये क्वेश्चन जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A particle of mass m moves with a velocity va is equals to a root x। वेलोसिटी गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 to d। डिस्प्लेसमेंट 0 x इज इक्वल टू 0 से d तक हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? के एफ, और क्या निकालेंगे? माइनस के आई, यही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। के एफ की वैल्यू कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी की वैल्यू क्या होगी? ए रूट एक्स। एक्स में एक्स इज इक्वल टू फाइनल के लिए कितना है? डी, ए डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल कितनी होगी? वी इनिशियल की कितनी वैल्यू? 0, तो 0 पूरी 0 हो जाएगी ना, है ना? हाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो गया। ठीक, तो वर्क डन सिर्फ क्या आ जाएगा? हाफ एम, ए ये स्क्वायर क्या है? डी। ए स्क्वायर डी। बस यही वर्क डन है, हो गया आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, तो हमारी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके। ठीक है सर। ओके, आते रहा करो। अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप लोगों को फिर भूल सर जाओगे हम ये सारी इतना चीजें। सारा डाउट इकट्ठा करके रखे, हम भेज ही नहीं पा रहे। अरे क्यों नहीं भेजती हो? सर स्कैन ही नहीं कर रहे अभी